शनिवार 23 मार्च को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि कमबैक के मूड में है। लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले कांग्रेस का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होने लगी। इन सब घटनाओं को देखते हुए शायद कांग्रेस इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने कई दिग्गजों और बड़े नेताओं को खड़ा किया है। लेकिन अभी भी यूपी की दो महत्वपूर्ण सीटों पर, जिसमें अमेठी और रायबरेली शामिल है, इस पर कांग्रेस ने किसी को भी टिकट नहीं दिया है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने कुल 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें उत्तर प्रदेश की 9, मध्य प्रदेश की 12 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान और मणिपुर की 2-2 सीटें और पश्चिम बंगाल और असम की 1-1 सीटें शामिल हैं। इस बार कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा आप चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम को देखकर लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी की सीटों पर इंडी गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस में समझौता हुआ। 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वहीं 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अभी तक 17 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है वाराणसी सीट, क्योंकि ये पीएम मोदी की सीट है और वाराणसी से कांग्रेस ने पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को खड़ा किया है। इसके अलावा रमेश पिथौड़ी प्रकरण से चर्चा में आए दानिश अली को भी कांग्रेस चुनाव लड़वा रही है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से टिकट मिला है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने 12 नामों की घोषणा की है मध्य प्रदेश से। इसमें राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को रतलाम सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक कुल 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं गुना और विदिशा समेत 6 लोकसभा सीटों पर नामों की घोषणा होनी बाकी है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें फाइनल की हैं और चौथी लिस्ट की घोषणा के साथ ही ये भी तय हो गया कि हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में क्योंकि लिस्ट में कांग्रेस ने 3 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है और नागौर की सीट को हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के लिए छोड़ दिया है। इस सीट से खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस ने विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है और तमिलनाडु में मणिकम टैगोर को विरुद्धनगर से, कीर्ति चिदम्बरम को शिवगंगा, ज्योतिमणि को करूर और विजय वसंत को कन्याकुमारी से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।